आज अपने नए चैनल ई पाठशाला 11 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम आज आरंभ करते हैं एक नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप भिन्नों का जोड़ करेंगे, भिन्नों का घटाना करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसमें लघुत्तम समापवर्तक की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आखिर हम लघुत्तम निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम आज सीखेंगे कि आखिर हम लघुत्तम निकालते कैसे हैं। लघुत्तम कम से कम दो संख्याओं का निकाला जाता है। ये संख्या आपस में एक दूसरे के गुणनफल भी हो सकती हैं, लेकिन गुणनफल ना भी हो तो भी हम संख्याओं का लघुत्तम कैसे निकालेंगे, आज हम ये सीखेंगे। लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहली संख्या जो चाहिए होती है वो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी से कटती नहीं है, यानी कि हम उन्हें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। सबसे पहली जो है वो अभाज्य संख्या दो होती है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 आदि। लघुत्तम के लिए हम इन्हीं संख्याओं के क्रम में संख्याओं का चयन करते हैं। यानी कि यदि कोई संख्या हम ले लेते हैं, दो संख्या पहले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 24 और 36। जब हम 24 और 36 का लघुत्तम निकालेंगे तो सबसे पहले जिस संख्या का चयन करेंगे वो संख्या होगी 2, और इसको तब तक हम 2 से भाग देते रहते हैं जब तक कि वो 2 से कटना बंद ना हो जाए। कुछ किताबों में यह कहा गया है कि जब तक दोनों संख्या कटती रहे तब तक संख्याओं का चयन करेंगे। जब संख्या कटना बंद हो जाए तो उनका आपस में गुणनफल निकाल लेंगे। यह चीज जो है वो एक स्तर पे गलत साबित हो जाती है, इसलिए हम सबसे पहले संख्या का चयन करेंगे 2 से चयन करने पे हम काटेंगे। जब दोनों संख्याओं काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार कट गया। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर हम देखेंगे कि संख्या अभी दोनों संख्या 2 से कट रही हैं। 2 छंग 12 और 2 नेम 18 कट गया। अब इन संख्याओं में हम देखेंगे, पहले हम पूरी तरह 2 से विस्तारित कर लेंगे, 2 से विभाजित कर लेंगे। 2 से काटा, 2 3 6, 2 9 से नहीं कटता तो इस संख्या को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम देख रहे हैं इनमें से कोई भी संख्या अब 2 से नहीं कट रही है। अगली संख्या जो हम चयन करेंगे वो अभाज्य संख्या में से वो 3 होगी। देखेंगे 3 से कट रही है तो दोनों संख्या 3 से विभाजित हो जाती हैं, और 3 एकम 3, 3 3 9, और आखिर में यदि हम चाहे तो 3 से एक बार और भाग दे सकते हैं, अन्यथा हम अगर सीधा भी गुणा कर देंगे तो हमारी लघुत्तम जो है वो आ जाएगा। 3 एक ऐसी रहा, 3 एकम 3। यहां पे अब इसकी कटना बंद हो गया। अब ये हम इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72। तो 72 जो होगा वो इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। यह एक ऐसी संख्या है जो 24 और 36 दोनों से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। बच्चों अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। यकीन मानिए कि सब कुछ एक बार में आ जाए यह संभव नहीं है, लेकिन हम लगातार अभ्यास करेंगे तो हमको ये चीज लगेगी कि हाँ ये चीज बहुत आसान है। नाम कठिन है लघुत्तम, इतनी गणना देखेंगे ब्लैक बोर्ड पे आपको लगेगा कि बहुत कोई कठिन चीज है, लेकिन ये वास्तव में कोई कठिन चीज नहीं है।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सवाल और लेते हैं, कोई सा भी सवाल ले लीजिए आप। हम ले लेते हैं 18 और 42। ये एक संख्या मैंने जानबूझ के ऐसी संख्या ली जो कि आपस में किसी पहाड़े में नहीं आती है। 18 के पहाड़े में 42 नहीं आता है, तो इसका मतलब इसका जब लघुत्तम निकालेंगे तो वो काफी अलग आएगा, थोड़ी सी विचित्र संख्या आ सकती है। हम पहली संख्या कौन सी चयन करेंगे? 2 का, जो कि आवाज संख्या है। 2 नेम 18, 2 से काटा इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। पहली बार के बाद में आप देखेंगे 9 और 1 संख्या 21 संख्या ऐसी हैं जो 2 से अब नहीं विभाजित होंगी। तो इस कंडीशन में हम अब अगली संख्या का चयन करेंगे, वो संख्या होगी 3। 3 तीना 9, 3 सत्ते 21। अब ये दोनों संख्या आपस में ऐसी संख्या हैं जो स्वयं में अभाज्य संख्या है, तो हम चाहें तो इसे आगे हल ना करें, सीधे गुणा भी कर देंगे, तब भी आपका लघुत्तम जो है सीधे सीधे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर अभाज्य संख्या आ गई है और अभाज्य संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटती नहीं है। तो इस कंडीशन में हम गुणा करेंगे, सीधे गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3, फिर गुणा 3 गुणा 7। ये यहां पे इसको आगे इसलिए हल नहीं किया क्योंकि यहां पर अभाज्य संख्या आ गई है। 2 3 6, 6 3 18, 18 सत्ते 126। ये जो है आपका लघुत्तम आया 126। आप भाग देके देख लीजिए, 18 से भी कट जाएगा और 42 से भी कट जाएगा। 18 सत्ते 126 और 42 तीना 126, और ये आपका लघुत्तम आ गया। आज के पाठ में 2 बातें बताई मैंने। एक, अभाज्य संख्याओं के क्रम में हम अन्य संख्याओं का चयन करते जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, जब तक एक संख्या से पूर्णतया विभाजित होकर अभाज्य संख्या ना आ जाए दोनों, तब तक हम उसको भाग करते रहेंगे और हम बहुत आसानी से लघुत्तम प्राप्त कर लेंगे। लघुत्तम की आवश्यकता आपको अनेक जगह पड़ेगी, बहुत सारी जगह पड़ती है, जबकि आप लघुत्तम निकालते हैं और उसके बाद में ही आप सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि भिन्न में, भिन्न जिसमें कि हम जोड़ते हैं, भिन्नों का जोड़ना हो, भिन्नों का घटाना हो, किसी भी स्थिति में हमको जो है सबसे पहले जो आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है लघुत्तम की। तो लघुत्तम के आज के पाठ में इतना ही। किसी भी कठिनाई के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे बहुत सारे वीडियोस लगातार आपकी समस्याओं से संबंधित आते रहेंगे। आप चैट बॉक्स में जाके अपनी हर समस्या को लिखते रहेंगे, जो मुझ तक आती रहेगी और उसका प्रतिदिन जो है वो निस्तारण किया जाएगा, ये हमारा वायदा है। और चैप्टर के अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने आदरणीय एबीसी सर श्री मनोज राम जी का, अपनी हेड श्रीमती प्रीति रानी जी का, अपने एनपीआरसी आदरणीय राजेंद्र सर का, और अपने समस्त एआरपी लोगों का जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। धन्यवाद।